गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and AD parallel BC. AD is equal to BC. So that angle A is equal to angle B, angle C is equal to angle D, triangle ABC is congruent triangle BAD and diagonal AC is equal to diagonal BD. आप देखिए इस फिगर में ABCD एक ट्रेपेजियम हमें दिया है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम जिसमें AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। ये साइड्स इक्वल है, AD इज इक्वल टू BC और हमें इसके 4 पार्ट्स ये प्रूव करने हैं। सो वन बाय वन हम पार्ट प्रूव करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। कैसे कंस्ट्रक्शन होगा देखिए। सी पॉइंट से हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे DA। वी ड्रॉ CE पैरेलल टू DA। सी से एक लाइन हम ड्रॉ पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे DA के और इस AB को हम आगे बढ़ाएंगे। ये पैरेलल लाइन और ये जो लाइन आगे बढ़ा रखी है, प्रोड्यूस की है, ये दोनों एक दूसरे को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं एंड CE मीट्स AB प्रोड्यूस एट द E। क्लियर हो गया? मीन्स हमारे पास एक और फिगर आ गया AECD। अब ये क्या फिगर होगा देखिए, इस फिगर का क्या नाम होगा। अगर आप देखें AB इज पैरेलल टू DC, या हम ये कह सकते हैं कि AB का ही पार्ट है, AB को हमने आगे बढ़ाया है E तक। सो AE इज पैरेलल टू DC, ये हमें गिवन है। AE इज पैरेलल टू DC गिवन है एंड AD इज पैरेलल टू CE बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया। मीन्स ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। अब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। क्लियर? क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। सो इट मींस AECD इज अ पैरेललोग्राम। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने इसको एक पैरेललोग्राम दिखा दिया। AECD इज अ पैरेललोग्राम। नाउ वी कम टू द मेन पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। पहला पार्ट हमें प्रूव करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। अभी हमने ये दिखाया कि AECD इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। तो हम आते हैं, देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इट मीन्स अगर ये पैरेललोग्राम है तो AD इज इक्वल टू CE, ये इसके इक्वल होना चाहिए। AD इज इक्वल टू CE। लेकिन हमें क्या गिवन है कि AD किसके बराबर है, BC के बराबर, ये हमें गिवन है पहले से। सो AD इज इक्वल टू CE भी है और AD इज इक्वल टू BC भी है। आपने पढ़ा है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो इसका मतलब CE और BC आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब CE मस्ट बी इक्वल टू CB, ये दो साइड्स इक्वल होगी। अब आप देख रहे हैं इस ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब वो ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस मींस इन दोनों के अपोजिट एंगल मींस एंगल CBE और एंगल CEB इक्वल होंगे। लेट अस सपोज दीज एंगल्स आर टेकन एज x ले लिया हमने। क्लियर? अब अगर आप देखें पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होती है। तो अगर ये x है तो इट मींस इट इज आल्सो x। एंगल D भी क्या होगा, x हो जाएगा। अब हमने A और B में रिलेशन दिखाना है। लेट अस सपोज दिस एंगल को हमने A बोल दिया, इसको हमने B बोल दिया। तो अब आप देखिए एक प्रॉपर्टी और होती है, दो लाइंस पैरेललोग्राम्स में, ये लाइन इसके पैरेलल है, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एडजेसेंट एंगल हैं, या हमने इनको कोइंटेरियर एंगल ही बोला था। इनका सम कितना होता है, 180। दीज एंगल्स आर A प्लस x मस्ट बी 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। ये लाइन क्योंकि इसके क्या है, पैरेलल, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट करती है तो कोइंटेरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मींस इनका सम कितना होगा, 180। सो A प्लस एक्स कितना होगा, 180 होगा कोइंटेरियर एंगल से। और अगर आप देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है B प्लस एक्स 180, ये क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये किससे होगा, लीनियर पेयर एक्सियम, LPA, लीनियर पेयर एक्सियम से।
तो ये अगर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों के राइट हैंड साइड 180 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। इट मीन्स a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, a इज इक्वल टू बी, a मीन्स एंगल a और b मीन्स एंगल b, इसका मतलब एंगल a इज इक्वल टू एंगल b। तो हमने पहला पार्ट इसका प्रूव कर लिया कि एंगल a इज इक्वल टू कितना होगा, एंगल b होगा। नाउ जैसे हमने ये प्रूफ किया, सिमिलरली सेकंड पार्ट अपने आप प्रूफ हो जाएगा इसी तरीके से। सो सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। जैसे हमने एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूव किया, उसी तरीके से हम ये दिखा सकते हैं कि एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा। ना थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बीएडी। अब इसको कैसे करेंगे, ट्राइंगल एबीसी थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं। एबीसी का मतलब है कि एबीसी आपने मिलाया इसको, क्लियर है, आपने मिला दिया इसको। अब देखिए इन दो ट्राइंगल्स को अगर आप देखें, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी को देखें, तो दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं। देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप देख रहे हैं, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में ए बी इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है, दिस इज कॉमन। और इस ट्राइंगल का ये एंगल, एंगल ए इस ट्राइंगल के एंगल बी के इक्वल है, ये भी हमने प्रूव किया था, ऊपर वाला पार्ट प्रूव किया था। और थर्ड AD इज इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है। तो आप देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ABC में ये साइड कॉमन, ये साइड इक्वल, और इन दो साइड के बीच का एंगल इन दो साइड के बीच के एंगल के इक्वल है। मींस SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हमारे। क्लियर है, इस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। और इसका जो लास्ट पार्ट है कि हमें डायगोनल AC और BD इक्वल दिखाना है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो इसकी साइड, इस ट्राइंगल की जो साइड AC है वो इस ट्राइंगल की साइड BD के इक्वल हो जाएगी, और जो साइड्स ट्राइंगल की आ रही हैं वो क्या है, ट्रेपेजियम के लिए डायगोनल है। तो इस तरीके से हमने डायगोनल भी इक्वल दिखा दिया। तो इस तरीके से हम इसके चारों पार्ट्स प्रूव करते हैं। थैंक यू।